ऑडियो 5। शक्तियों का सदुपयोग ही संयम। मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ विभूतियाँ मिली हैं। शक्ति के अनंत स्रोत से भी इसका संबंध इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वह जब चाहे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर लेता है। शारीरिक दृष्टि से अन्य कई प्राणियों से कमजोर होते हुए भी मनुष्य ऐसे साधन विकसित करने में सफल हुआ है कि वह संसार का एक छत्र शक्तिशाली अधिपति हो सका है। एक ओर अभावग्रस्त, अशक्त और अज्ञानी लोगों की भरमार है, तो दूसरी ओर ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने प्रतिभा के बल पर संसार को एक से एक बढ़ चढ़कर अनुदान दिए। हमारे चारों ओर विज्ञान के जो चमत्कार दिखाई देते हैं वे सब उन महापुरुषों की ही देन है जिन्होंने अपनी विभूतियों का उपयोग किया और उन्हें इस दिशा में लगाया। एक व्यक्ति सारे समाज की चिंतन धारा मोड़ देता है। वह अपने भीतर ऐसी विचार शक्ति अर्जित कर लेता है कि अन्य सभी लोग उसके अनुरूप सोचने लगते हैं। प्रतिभाशाली और अयोग्य दोनों ही तरह के व्यक्तियों से यह संसार भरा है। एक ओर जहां ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी शक्ति के द्वारा पूरे समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी साधारण सी कठिनाइयों का निवारण भी नहीं कर पाते। प्रश्न उठता है कि सृष्टि नियंता ने लोगों को इस तरह की शक्तियां प्रदान करते समय क्या कोई पक्षपात बरता है? नहीं, उसने सभी को उससे लाभ उठाने के द्वार खोल रखे हैं और प्रत्येक को यह अवसर दिया है कि वह उस शक्ति का उपयोग अपने तथा समाज के लिए कर सके। साधन और परिस्थितियां महापुरुष तथा साधारण व्यक्तियों के अंतर का कारण नहीं है। महापुरुष भी विपन्न से विपन्न परिस्थितियों में आगे बढ़े हैं तथा महान कार्य करने में सफल हो सके हैं। उन सफलताओं का आधार उपलब्ध शक्ति का अभीष्ट दिशा में सही उपयोग है। वे शक्तियां हमें भी प्राप्त हैं, प्रत्येक को उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन हम दो कारणों से उनका लाभ उठा नहीं पाते। पहला कारण तो यह है कि व्यक्ति उन शक्तियों को अनावश्यक और अवांछनीय रूप से खर्च कर देते हैं। अनावश्यक और अनुचित कार्यों में शक्तियां खर्च कर देने से उनका उपयोग आवश्यक और उचित कार्यों में नहीं हो पाता। साधन सीमित हों और उनसे आवश्यक कार्य किए जाएं तो अतिरिक्त साधन भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन सीमित साधनों को अनावश्यक कार्यों में खर्च कर दिया जाए तो वे साधन समाप्त होंगे ही, आगे का स्रोत भी बंद हो जाएगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति व्यवसाय उद्योग प्रारंभ करना चाहता हो, उसकी योजना ठीक हो तथा वह योग्य हो, तो पूंजी की कमी अन्यत्र से भी पूरी हो जाती है। कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सहायता मिल सकती है, लेकिन उस पूंजी को वह अपने शौक मौज में ही खर्च करना चाहे तो उसे कोई भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं होगा। पास की पूंजी तो समाप्त होगी ही। अपनी उपलब्ध शक्तियों को हम जब अनुचित कार्यों में खर्च करते हैं तो शक्ति प्राप्त करने की पात्रता खो देते हैं। हमारे लिए वहाँ शक्ति का स्रोत बंद हो जाता है। अपनी शक्तियों से लाभ न उठा पाने का दूसरा कारण उन्हें सही दिशा में प्रयुक्त न करना है। भाप की शक्ति जब इकट्ठी हो जाती है तो उसका उपयोग करना ही पड़ता है। यदि उसका उपयोग न किया जाए तो बर्तन फट सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। पानी का गुण है बहना। यदि वह अनियंत्रित बहने लगे तो बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। बाढ़ें क्या हैं? वर्षा के पानी का अनियंत्रित बहाव ही तो बाढ़ है। उपलब्ध शक्ति को सही दिशा में प्रयुक्त करके ही उससे वास्तविक लाभ उठाया जा सकता है।
उपलब्ध शक्तियों के अनुचित अपव्यय को रोककर उसे कल्याणकारी कार्यों में लगाने का नाम ही संयम है। मनीषियों और महापुरुषों ने इसे जीवन का आवश्यक अंग बताया है। अब तक संयम का एकांगी अर्थ ही समझा जाता रहा है, अर्थात शक्तियों के प्रवाह को रोकना। यदि शक्तियों के प्रवाह को रोका जाता रहे पर उनका कोई उपयोग न किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि है। नदियों का पानी बांध बनाकर रोक दिया जाए, न उससे सिंचाई का काम लिया जाए और न ही बिजली पैदा की जाए, तो एकत्रित होता जा रहा पानी विनाश ही प्रस्तुत करेगा। संयम का अर्थ शक्तियों के प्रवाह को निरर्थक और हानिकारक दिशा से रोककर सार्थक और कल्याणकारी दिशा में लगाना है। इस स्तर के संयम को सिद्ध करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे वे हमारे व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और प्रखर बनाते चले जाएंगे। परमेश्वर का प्यार केवल सदाचारी और कर्तव्य परायणों के लिए सुरक्षित है।